4-step formula to evaluate any character. Number 1. Understand traits. Characters traits को understand कीजिए. Personality of the character को understand कीजिए. उसके adjectives को ढूंढिए जो उसकी personality को glorify करते हैं. वो underline कीजिए और उसके meaning को समझिए. Number 2. Evaluate actions. ये देखिए कि कैरेक्टर उस स्टोरी में क्या क्या कर रहा है, वो कौन से एक्शन कर रहा है, उसके रिलेटेड भी कुछ एडजेक्टिव्स को मार्क कीजिए. नंबर 3. उस कैरेक्टर को आप अच्छी तरह जान सकते हैं जब हम उस चैप्टर की थीम को समझते हैं. दैट विल टेल यू अबाउट द लार्जर पिक्चर ऑफ द स्टोरी. एंड नंबर 4. कंसिडर द ग्रोथ ऑफ द कैरेक्टर. कि शुरू से लास्ट तक, बिगनिंग टू एंड, जो कैरेक्टर है उसकी कैरेक्टर ग्रोथ कैसे हुई, उसकी पर्सनालिटी में क्या कुछ चेंजेस आए तो कैसे आए, और वो कैसे अपने आप को चेंज कर पाया. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साहिब, द कैरेक्टर फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग. नाउ हाउ टू राइट हिज कैरेक्टर, how to pen down the adjectives, character traits, theme and growth of this character. Let's learn in an easier way. First of all, when we are going to write on the character, हमें सबसे पहले ये जानना है कि साहिब का कोई और नाम तो ही नहीं है स्टोरी में. जी हाँ, साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है. अब जानते हैं कि उसके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या हैं. साहिब इज इनोसेंट, क्यूरियस एंड अ ड्रीमर. सेकेंडली, अब बात करते हैं साहिब के कोट्स की. साहिब ने ऐसा कौन सा कोट कहा चैप्टर में जो कि चैप्टर की थीम के साथ रिलेट करता है. साहिब ने कहा, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाना चाहता हूँ. जिससे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट ब्यूटिफुल कैरेक्टर ऑफ लिटरेचर, द ग्रैंडमदर फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह. द मोस्ट ब्यूटिफुल कैरेक्टर टिल डेट. ग्रैंडमदर का कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए तो एक क्या, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं इस चैप्टर में. द ग्रैंडमदर had always been short, fat, and slightly bent. Her face was full of wrinkles, moving from everywhere to everywhere. She was not pretty, but always beautiful. She hobbled about in the house in spotless white, a hand resting on her waist to balance her stoop and telling the beads of rosary. इन सब लाइन से हमें ये पता लगता है कि ग्रैंड मदर के कैरेक्टर ट्रेट्स थे स्पिरिचुअल, सेल्फलेस, लविंग एंड अफेक्शनेट. और उनके हाइलाइट्स क्या थे स्टोरी में, उनके की हाइलाइट्स थे दैट शी हैड ऑलवेज बीन केयरिंग फॉर हर ग्रैंडसन एंड अ टाइम केम व्हेन शी बिकेम साइलेंट. अब नेक्स्ट हमें इस स्टोरी की थीम के बारे में ये पता लगता है. दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट द फैमिली बॉन्ड्स. The story also talks about the bond not only with the family but also with the nature. जब ग्रैंड मदर की डेथ होती है तो कैसे स्पैरोज उनकी बॉडी के पास आ जाती हैं. तो इससे पता लगता है द बॉन्ड वॉज स्ट्रॉन्गर नॉट ओनली विद द फैमिली बट ऑल्सो विद द नेचर. लिटरेचर इज नॉट जस्ट अबाउट स्टोरीज, इट्स अबाउट कैरेक्टर्स, इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट स्ट्रगल्स द पीपल फेस. लोग कौन कौन सी मुश्किलों को फेस करते हैं, उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं एक दूसरे के साथ, वो कैसे उन स्ट्रगल्स को फेस करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं. सो हमें लिटरेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. नेक्स्ट टाइम जब आप लिटरेचर पढ़ने बैठेंगे तो उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए. उसको ये देखिए कि हमें क्या वैल्यू सिस्टम जनरेट किया लिटरेचर पढ़ के, हमारा वैल्यू सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग बना लिटरेचर पढ़. इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंस्पायरिंग देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. कीप ग्रोइंग and keep shining and rising in life.